आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट और सबसे बड़ी जेल है। इस मेगा जेल में 40,000 कैदियों की कैपेसिटी है। यहाँ वो कैदी हैं जिन्हें आप सबसे खतरनाक और अनसेफ इंसान मान सकते हैं। तुमने कितने लोगों की जान ली है? 5, 10, कितने? 50 से ज्यादा। MS-13 और बाकी कई गैंग्स। ये जानवर है, ये इंसान नहीं है। ये साइकोपैथ और सोशियोपैथ है, ऐसे लोग जिनसे आप यहाँ मिलने वाले हैं। हम सबसे खतरनाक कैदियों को देखने जा रहे हैं। स्वागत है सी कॉर्ट में, जो कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी जेल है, एल सल्वाडोर में। इसे सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया है। जो यहाँ आते हैं वो जिंदा बाहर जाने की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तुम यहाँ से कैसे बाहर जाओगे? इस छोटे से देश जिसकी आबादी सिर्फ 60 लाख है, उसको इतनी बड़ी जेल क्यों चाहिए? वजह है खतरनाक गैंग्स। कभी पूरे देश पर राज करने वाले इन गैंग्स पर मार्च 2022 से कड़ी कार्रवाई शुरू हुई। राष्ट्रपति नायाब बुकेले के शासन में सिर्फ 16 महीनों में 70,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। ये देश की एडल्ट पॉपुलेशन का करीब 2% है। बसों ने रात के अंधेरे में एक सख्ती से तैयार किए गए ऑपरेशन में हजारों गैंग के सदस्यों को जंजीरों में बांधकर सी कॉर्ट पहुंचाया। एक के पीछे एक बैठाए, सिर झुकाए, वो एक ही भीड़ की तरह दिख रहे थे। हथियारबंद गार्ड से घिरे होने के कारण उनमें से किसी ने भी आदेशों का विरोध करने की हिम्मत नहीं करी। एक ही दिन में उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हम यहाँ के सबसे खतरनाक गैंग लीडर का इंटरव्यू भी करेंगे। 10 मिनट। 2022 में बनी ये जेल बहुत बड़ी है। ये जेल जो है ये करीब 410 एकड़ में फैली है दोस्तों। और आपको बता दें इसमें करीब 8 अलग अलग हिस्से हैं। हर 2 हिस्सों को 3 मीटर ऊंची दीवार और नुकीले तारों से घेरा गया है। ये पूरी जगह 9 मीटर ऊंची दीवार और 3 मीटर ऊंची बिजली की तारों वाली फेंस से घिरी हुई है, जिसमें 15,000 वॉट का करंट है। 19 वॉच टावर्स हर हरकत पर नजर रख रहे हैं ताकि कुछ भी छूट न जाए। यहाँ की पूरी डिजाइन सिर्फ भागने से नहीं रोकती, बल्कि भागने के ख्याल को ही मिटा देती है। हेलो, हमारे पास प्रेसिडेंसी से परमिशन है। सोल्जर्स ने हमें रोक लिया। हमें उम्मीद है कि ये आखिरी चेक पॉइंट होगा। सी कॉर्ट के आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे में जैमर ने सारे सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए हैं, जिससे कम्युनिकेशन बंद हो गया है। जेल की सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा सैनिक सिर्फ बाहरी सुरक्षा पर तैनात हैं। जेल में दाखिल होने से पहले हमें अपनी सारी चीजें यहीं छोड़नी होंगी। हम सिर्फ कैमरा और माइक्रोफोन साथ ले जाएंगे बस। धीरे धीरे पास करो, कैमरे की तरफ देखो। बॉडी स्कैनर। मुझे याद नहीं रहा कि मैंने अपनी वेडिंग रिंग उतारी है। इसे वहाँ रखना होगा। ये मशीन कुछ भी छुपने नहीं देती। ये हाई कैपेसिटी एक्सरे स्कैन हड्डियों और अंदरूनी अंगों तक को दिखा देता है। इसे खासतौर पर नए कैदियों की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई भी अपनी बॉडी में ऐसा सामान ना ले जाने की कोशिश करे जो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये लोग चीजें निगल लेते थे या फिर वजाना और एड्स के जरिए अंदर लाने की कोशिश करते थे। माइक्रो SD कार्ड, माइक्रोचिप्स और यहाँ तक कि फोन चार्जर भी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अब हम दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स के आमने सामने होने वाले हैं। माहौल काफी तनावपूर्ण है। अब हम एक मॉड्यूल के अंदर जा रहे हैं। आप यहाँ तीसरे और चौथे मॉड्यूल को एक साथ देख सकते हैं। जो क्रिमिनल इनमें से किसी एक इमारत में घुसता है वो कभी इन दरवाजों से बाहर नहीं निकलता। कुछ ही कदमों में हम 2,500 से ज्यादा कैदियों के बीच होंगे। ये ऐसा है जैसे कंट्रोल केओस के बीच कदम रख रहे हैं। उनकी सारी नजरें मुझ पर हैं। वो मेरे हर कदम को देख रहे हैं। मैं उनकी आंखों से नजरें मिला रहा हूं। यहाँ इतने सारे लोग हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। सभी कैदियों ने सफेद शर्ट, शॉर्ट्स और चप्पल पहनी होती है। उनके पास और कोई सामान नहीं होता। ज्यादातर कैदी मुश्किल से 20-25 साल के होते हैं और गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए हैं। इतिहास के सबसे कुख्यात क्रिमिनल के पास भी आमतौर पर 20 से 30 पीड़ितों का रिकॉर्ड होता है, लेकिन यहाँ कुछ कैदी सैकड़ों मासूम लोगों की जान लेने के लिए जिम्मेदार हैं। क्या मैं कैदियों से कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके कोई सवाल है तो मैं उनका जवाब दूंगा। अगर वो मुझसे बात करने की कोशिश करें तो आप क्या करेंगे? मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया तो उन्हें सजा मिल सकती है। एक चीज जो नहीं बदलती वो ये है कि ये कैदी कभी भी बाहर नहीं जाएंगे और कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएंगे। ये खुला कोना इनका टॉयलेट एरिया है। 80 कैदियों के लिए यहाँ सिर्फ 2 टॉयलेट है। ये काफी अपमानजनक है। इनका पूरा कॉन्फिडेंस और अनुशासन यहाँ तोड़ दिया जाता है।
जहाँ ये टॉयलेट करते हैं वहीं पर ये नहाते भी हैं। खुद को साफ करने के लिए वो प्लास्टिक के डायपर्स और एक ही बेसिन का इस्तेमाल करते हैं। उनकी सेल में पीने के लिए सप्लाई नहीं है, इसलिए उन्हें पीने के पानी के लिए एक नीले बैरल पर निर्भर रहना पड़ता है जो एल सल्वाडोर के मोहल्लों पर राज करते थे। इन दो दुश्मन गैंग्स ने सालों तक लोकल लोगों से पैसे वसूले और उन्हें बहुत तकलीफ दी। ज्यादातर कैदियों के शरीर पर यहाँ तक कि चेहरे पर भी टैटू है जो उनकी गैंग की वफादारी को दिखाते हैं। MS-13 के लिए टैटू में आमतौर पर शुरुआती अक्षर या नंबर 13 होता है। दूसरे गैंग के मेंबर 18 या 666 जैसे निशान इस्तेमाल करते हैं जो 18 तक जोड़ते हैं और शैतान का प्रतीक माने जाते हैं, या रोमन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। चेहरे पर गैंग टैटू होना इस बात का साफ संकेत है कि वो संगठन के सबसे बेरहम और बड़े मेंबर्स में से एक हैं। सड़क पर ऐसे व्यक्ति से टकराना मौत को सामने देखने जैसा है। मकड़ी के जाल का टैटू रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति न्याय व्यवस्था के जाल में फंसा है और लंबी जेल की सजा काट रहा है। शैतान के सींग वाला टैटू अंधेरे का प्रतीक है जो इन लोगों के शैतान की पूजा करने को दर्शाता है। कुछ तो यहाँ तक दावा करते हैं कि उन्होंने अपने काम शैतान के आदेश पर किए हैं। आंसू की बूंद वाला ये टैटू दर्शाता है कि उस व्यक्ति ने किसी की जान ली है। अगर 3 आंसू हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने इतने लोगों की जान ली है कि उनको अब इस चीज की गिनती भी याद नहीं है। अभी हंसो बाद में रो वाक्य वाले जो मास्क हैं या फिर जो जोकर के टैटू हैं, वो ये संदेश देते हैं कि मुश्किलों में भी मजबूत रहो और परिणामों का सामना बाद में करो।